राधे राधे दोस्तों। मैं खुद को चुनती हूँ। यह सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक फैसला है। खुद को चुनने का मतलब है अपनी ज़िंदगी में अपने समय, अपनी सेहत और अपने सपनों और अपनी खुशियों और भविष्य को भी महत्व देना है। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़े बदलाव के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन असल बदलाव छोटी छोटी आदतों से होता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे 5 तरीके जिन्हें अपनी ज़िंदगी में आप शामिल करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद को फील होगा कि आपने खुद को चुनना शुरू कर दिया है। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है अपनी प्राथमिकताएं तय करें। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में यह स्पष्ट कीजिए कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। आपके गोल्स तो उन्हें लिखिए, अपनी पसंद और ज़रूरतों को पहचानिए और आने वाले समय के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। हर चीज़ को एक साथ करने की कोशिश करने की बजाय आपको यह तय करना है कि अभी आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा समय और ध्यान की आवश्यकता है। अगर आपका लक्ष्य अपने स्वास्थ्य पर काम करना है तो उसे अपनी दिनचर्या रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उसमें जगह दीजिए। अगर आप कोई नई स्किल्स सीखना चाहती हैं तो उसके लिए समय तय कीजिए कि आपको इतना समय देना है उसको सीखने में। अगर कोई सपना लंबे समय से अधूरा है तो उसे फिर से अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस में, कि आपकी जो सेल्फ ग्रोथ में है, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी लग रही हैं ग्रो करने में आपकी सेल्फ ग्रोथ को, उन सबको अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कीजिए। जब आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं तो आपका जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अपने लिए रोज़ थोड़ा सा समय निकालिए। दिन में कुछ समय ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ आपका हो। सुबह की शांत सैर हो सकती है, कुछ समय ध्यान यानी मेडिटेशन के लिए हो सकता है, पढ़ने का समय हो सकता है, अपने पसंदीदा संगीत को सुनना, बागवानी करना, खुद की देखभाल करना या कोई पसंदीदा काम करना। इसीलिए इसके लिए घंटों की ज़रूरत नहीं है आपको। हर दिन 20 से 30 मिनट भी खुद के लिए नियमित रूप से निकालना अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव होता है। इस समय को अपनी ज़रूरत समझकर अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि जब आप पूरे दिन जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं या रहती हैं तब आपके मन में भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। आपको अंदर से लगता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने लिए समय निकालना आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी जगह बनाना होता है जहाँ आप खुद को दोबारा से जोड़ पाते हैं। तीसरा पॉइंट है अपने शरीर और मन की देखभाल को अपनी दिनचर्या बनाइए। खुद को चुनने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है अपनी सेहत और मानसिक सुख शांति। इन दोनों को हमें अपनी लाइफ में प्राथमिकता देनी है। समय पर खाना खाना, पर्याप्त नींद लेना, अपने शरीर को सक्रिय रखना, व्यायाम या फिर सैर करना, अपनी व्यक्तिगत देखभाल को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। अपने मन की शांति के लिए ध्यान कीजिए। दिन भर की भागदौड़ के बीच में कुछ मिनट शांत होकर बैठिए। अपने शरीर को लगातार थकाते रहना और फिर उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना सही नहीं है। दोस्तों, ये मैंने खुद ने भी देखा है, मेरा देखा हुआ है, लाइफ ट्रू है कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं। वो समय से पहले
बहुत ज़्यादा एजिड लगने लग जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर कोई फीमेल है वो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है, घर की सभी ज़िम्मेदारियों में, तो वो खुद को तैयार करना भूल जाती है, खुद को पैम्पर करना भूल जाती है और खुद की ज़रूरतों को ध्यान रखना भूल जाती है। तो मुझे लगता है कि चाहे आप हाउस वाइफ हो या हाउस वर्क ऑफिस वर्क काम करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, सब अपने अकॉर्डिंग ले लेना गाइस आपके हिसाब से। परंतु मुझे लगता है कि आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। हम इस धरती पे आने से पहले अपने आप से प्रॉमिस करके आए थे सबसे पहले कि हम अपना ध्यान रखेंगे और हम सबका ध्यान भी रखेंगे। सबका ध्यान रखना हमारा कर्म है, लेकिन हमारा ध्यान रखना हमारे कर्म और धर्म को दोनों को ही निभाता है ईमानदारी से। क्योंकि हमारे अंदर जो बैठा परमात्मा है, अगर हम अपनी देखभाल कर रहे हैं तो वो भी खुश होता है कि उसने आपको ये देह शरीर दे के कुछ बुरा नहीं किया है। आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप उस शरीर को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कर्म जितना दूसरों की सेवा करना है, उतना ही खुद की सेवा करना भी है। सपोज हम कोई मोबाइल लेते हैं तो हम उस मोबाइल को अपने से भी ज़्यादा संभाल के रखते हैं। तो आप जिस शरीर में चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिससे इतने सारे काम ले रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाना भी आपका परम कर्तव्य है और इसको आपको निभाना होगा। इसी को हम सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव अपने आप की देखभाल करना, अपनी खुशी को चुनना, आपको जो पसंद है संगीत सुनना, डांस करना, बागवानी करना, जो भी पसंद हो, ये सब आपको एक्टिविटी करना है। अपनी पसंद की एटलीस्ट आप पूरे दिन में एक एक्टिविटी तो कर ही सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले, है ना? अगर ज़्यादा नहीं तो 10-20 मिनट ही निकाल लीजिए पूरे दिन में। इतना तो आप कर सकते हैं ईज़िली। तो आपका जो शरीर है ना, आपका मन, आपकी ज़िंदगी का आधार है। इसलिए उनकी देखभाल को बाद के लिए मत छोड़िए। बाद में समय भी निकलता जा रहा है और शरीर भी ढलता जा रहा है। जब शरीर अपना ध्यान रखने लायक ही नहीं होगा, तो फिर आप अपने शरीर की क्या देखभाल करेंगे? तो अभी से अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए कि बाद में आप एकदम से तो नहीं गिरेंगे। आपका शरीर एकदम से नहीं ढलेगा। सबको अच्छा दिखने का अधिकार है ना? तो अपना ध्यान ज़रूर रखिए। सबके ध्यान के साथ-साथ अपने आप को भी चुनिए। और जब आप अपने शरीर और मन की ज़रूरतों को महत्व देती हैं या देते हैं, तो अंदर से एक खूबसूरत एहसास पैदा होता है कि मैं अपने लिए कितना ख़ास हूँ। हमें दुनिया के लिए ख़ास बनने के लिए हम नहीं आए हैं। ना हम किसी को सर्टिफ़िकेट किसी के कि कोई हमें सर्टिफ़िकेट देगा कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम अच्छे हो जाएँगे। अगर हम अंदर से दुखी हैं और बाहर सब लोग चिल्ला रहे हैं कि मैं बहुत मतलब हम बहुत अच्छे हैं, तब भी हमें अंदर से एक अफ़सोस है कि नहीं, मैं कुछ तो मेरे अंदर खाली है, कुछ कमी है, जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। परिवार की ज़िम्मेदारी भी निभाइए और अपने लिए भी कुछ समय निकालिए। जिस भी एक्टिविटी में आपको ज़्यादा रुचि हो ना, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम तो निकाल ही सकते हैं आप दोस्तों। चौथा हमारा पॉइंट है, अपनी प्रगति पर काम कीजिए। खुद को चुनने का सबसे खूबसूरत तरीका है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना, कोई नई स्किल्स सीखना, अपने पुराने किसी सपने को फिर से शुरू करना। जैसे किसी को ड्राइंग, पेंटिंग पसंद होती है करना, तो वो भी करिए। अपनी रचनात्मकता यानी कि अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए। अगर कोई कोर्स आपको पढ़ना था तो उसको पढ़िए। अपनी शिक्षा, काम, व्यवसाय या पसंद के क्षेत्र में धीरे-धीरे आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन बहुत बड़ा कदम उठाया जाए। कभी-कभी सिर्फ आधा घंटा पढ़ना भी प्रगति है। कभी एक नया काम सीखना भी प्रगति है। कभी अपने पुराने डर से बाहर निकलना और कुछ नया करना भी एक प्रगति है। अपने लिए एक नया कुछ किया है आपने अपनी लाइफ के लिए।
आपको अपनी ज़िंदगी में यह भावना बनाए रखनी है कि मैं हर दिन अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ रही हूँ। अगर आप अपने लिए समय देना शुरू करेंगे ना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, यकीन मानिए कुछ ही दिन बाद आप अपनी देखभाल करते-करते अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। आपको किसी से शिकायत नहीं रहेगी और आप एकदम खुश होके सबका भी काम करेंगे और खुद का भी काम करेंगे। और जो अभी जो मन है ना अपना, कि अपनी ज़िम्मेदारी में इतना दबा दिया है कि अपना, जैसे कई हाउसवाइफ़ है, मैं हाउसवाइफ़ का ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ क्योंकि मैं भी वही हूँ। तो क्या होता है ना कि वो अपने आप को अपनी केयर नहीं कर पाती हैं। उनका खुद का ही मन नहीं होता है कि वो अपने आप को काँच में निहारें या देखें मिरर में कि वो कैसी लग रही हैं। वो पहले से ही मान लेती हैं कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं सुंदर नहीं दिखती। आप वही इंसान हैं, आप अभी भी बहुत सुंदर हैं, बस अपने ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से अपने आप को है ना सजाना, सँवारना, अपनी खुशी का ध्यान रखना, ये कोई अपराध नहीं है। ये आपका चुनाव है, ये आपकी खुशी है और ये आपका सेल्फ वर्थ भी है और ये सेल्फ लव भी है। ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने ऊपर फ़ोकस कर पाएँगे, उतना ज़्यादा हमें किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब इंसान अपनी प्रगति पे काम करता है ना, प्रगति का मतलब आप अपने लिए थोड़ी-सी भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो आप अपने माइंड की खुशी को यानी कि अपने मन की खुशी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जैसे हम सपोज़ कोई मोबाइल में मूवी देख लेते हैं, हमें अच्छी लगती है, तो कुछ सीन जो होते हैं, कुछ मोमेंट जो हमारे दिमाग में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है कि हाँ यार, वो सीन कितना अच्छा था। तो फिर आप अपने लिए भी सोचिए, क्या आज मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाई, नेक्स्ट डे तो ज़रूर करूँगी, है ना? अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5 मिनट अपने लिए निकालिए, बहुत ज़रूरी है। और हमेशा किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5वां है पॉइंट, अपने फैसलों पर भरोसा करना। खुद को चुनने का अंतिम और सबसे ज़रूरी कदम है, अपने फैसलों पर विश्वास करना। हर छोटे-बड़े फैसलों के लिए हमेशा दूसरे की अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी परिस्थितियों को समझिए, अपने अनुभव से सीखिए। हमें ज़िंदगी बहुत अनुभव देती है, हमें बस सीखना और समझना होता है। फ़ायदे नुकसान को देखिए कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं सही कर रहा हूँ। फिर अपनी समझ के अनुसार फ़ैसला लीजिए। अगर कभी कोई फ़ैसला गलत भी हो जाए ना, तो खुद को पूरी तरह दोषी मत ठहराइए। गलत फ़ैसला भी आपको कुछ सिखा रहा है, उससे सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। आत्मविश्वास का मतलब है गलती होने के बाद भी खुद को सँभाल कर आगे बढ़ने का विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, है ना? खुद को चुनने का असली मतलब जब होता है जब खुद को चुनना किसी और को अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं है। जब हम खुद को चुनते हैं तो हम किसी और को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालते, बल्कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम उस व्यक्ति को देते हैं, उतनी ही हम खुद को देते हैं। यह अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए भी एक जगह होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और जब ये जगह आपके अंदर अपने लिए हो जाती है ना, तो सामने वाले के अंदर ऑटोमेटिक ही आपके लिए वो जगह स्पेशल हो जाती है। अपने समय को महत्व देना, अपने स्वास्थ्य को महत्व देना, अपने सपनों को महत्व देना, अपनी प्रगति को महत्व देना, अपनी खुशी को जीवन का हिस्सा बनाना। आप दूसरों से प्यार कर सकती हैं, रिश्ते निभा सकती हैं या निभा सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन इन सब के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी को भी जी सकती हैं। आज से अपनी ज़िंदगी में छोटे-छोटे बदलाव कीजिए। अपने दिन में थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। अपनी स्वास्थ्य दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। कुछ नया सीखिए। अपने फैसलों पर धीरे-धीरे विश्वास करना सीखिए। और यकीन मानिए आप अपने आप को मिरर में ज़रूर देखिए 5 मिनट तैयार होके। आपको पहले जैसी फीलिंग आने लगेगी कि आप वही हैं, बस अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं। खुद को चुनना किसी से दूर जाना नहीं है दोस्तों, खुद के करीब आना होता है। और जब आप खुद के करीब आने लगेंगी, तब आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून, आत्मविश्वास, स्पष्टता तीनों धीरे-धीरे महसूस होने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं है। आपकी अपनी भी एक ज़िंदगी है, अपने भी सपने हैं
और अपनी भी खुशियाँ हैं। इसलिए आज से खुद को ही अपनी ज़िंदगी की प्राथमिकता बनाइए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहाँ विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।